शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर 2023 को है। यह दिन माँ सिद्धदात्री को समर्पित है। आश्विन शुक्ल नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 23 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन शाम 5:45 तक रहेगी। नवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन विशेष प्रकार से हवन यज्ञ करके नवरात्रि के 9 दिनों का समापन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा होती है, व्रत संपन्न किए जाते हैं। नवरात्रि में नवमी के दिन माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए हवन के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में सबसे जरूरी है हवन कुंड। हवन में भविष्य के लिए धूप, जौ, नारियल, गूगल, मखाना, काजू, किशमिश, छुआरा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, शक्कर, घी, सुगंध व अक्षत चाहिए। इन सभी को मिलाकर हविष्य बना ले। हविष्य उसे कहते हैं जिन्हें हवन के दौरान अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है, यानी कि अग्नि में डाला जाता है। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और माचिस चाहिए। दुर्गा हवन विधि हवन के लिए जो मंत्र है, ओम हेम क्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। इस बीज मंत्र से हवन कुंड में 108 बार हविष्य डालें। अंत में खीर व शहद मिलाकर इसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दे। अंत में शिव जी तथा ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दे। हवन के बाद आरती करे और आरती करने के बाद हवन का भभूत सभी लोग लगाएं। हवन पूर्ण होने पर कन्या भोजन अवश्य करवाएं। शारदीय नवरात्रि व्रत का पारणा 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद से किया जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से लगाकर नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए। दशमी के दिन यानी विजयादशमी के दिन व्रत को खोलना चाहिए। नवरात्रि के 90 दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें। सबसे पहले कलश और भगवान गणेश जी की पूजा करें। माँ सिद्धदात्री को फल फूल भोग मेवे का भोग लगाएं। माँ के समक्ष घी का दीपक लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ सिद्धदात्री के मंत्रों का जाप आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए और इस दिन कथा भी श्रवण करनी चाहिए। फिर माता सिद्धदात्री व दुर्गा जी की आरती करें। अंत में भोग लगा हुआ प्रसाद सभी में वितरित कर दे। माँ के स्वरूप की बात करें तो देवी सिद्धदात्री माँ कमल पर विराजमान है और शेर की सवारी भी करती है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिने हाथ की भुजा में उन्होंने गदा लिए हुए हैं, दूसरे दाहिने हाथ में चक्र है, दोनों बाएं हाथ में क्रमशः शंख व कमल है। देवी का यह 9वां स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला माना गया है। जो नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, उस दिन 2 से लेकर 9 साल तक की या 10 साल की कन्या को भोजन के लिए आमंत्रित करें। जब कन्या घर आए तो उनके चरण धोएं और उन्हें आसन पर बैठाएं। इसके बाद कन्या के मस्तक पर कुमकुम व अक्षत लगाएं। फिर भोजन करवाएं। भोजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या को दक्षिणा दे और दक्षिणा के बाद उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर उन्हें विदा करें। विदा करते समय उन्हें कुछ प्रसाद भी आप दे सकते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा की मूर्ति तथा कलश का विसर्जन दशमी तिथि लगने के बाद प्रातः काल अर्थात अपराह्न काल में किया जाता है। इस साल यह शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 से 8:42 तक रहेगा। दशहरे के दिन देवी दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन के पहले घरों में महिलाएं या दुर्गा पंडाल में महिलाएं सिंदूर खेला का उत्सव मनाती है। इस दिन परंपरा के अनुसार महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपनी मंगल कामनाएं देती है। दशहरे को ज्योतिष में अपूज्य मुहूर्त माना गया है।
हिंदू मान्यता सनातन मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन भूमि, भवन, वाहन आदि किसी भी चीजों की खरीदारी के लिए शुभ माना गया है। इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। नए घर का प्रारंभ भी आप इसी दिन कर सकते हैं। इसी प्रकार दशमी के दिन यानी विजयादशमी के दिन समी के पेड़ की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कन्याओं के पेड़ धोएं और फिर कन्याओं के पेड़ धोने के लिए साफ जल रख लें। आप गंगा जल से भी कन्याओं के पेड़ धो सकते हैं। कन्याओं के पेड़ धोने के बाद पैरों को पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा रख लें। कन्याओं के मस्तक पर तिलक लगाने के लिए अब रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्या के मस्तक पर अक्षत भी लगाएं। कलावा कन्याओं को तिलक लगाने के बाद उनके हाथों में कलावा अवश्य बांधे। इस दिन कन्याओं पर पुष्प भी चढ़ाएं। कन्याओं को ओढ़ाने के लिए चुनरी की भी आवश्यकता होती है, इसलिए आप कन्याओं को चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। आप अपनी इच्छा अनुसार फल कन्या को भी खिला सकते हैं। कन्या को खिलाने के लिए मिठाइयाँ भी ले लें और उन्हें मिठाई व फल अवश्य खिलाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और सभी भक्तों पर अपार कृपा बरसाती है। इस दिन आप भोजन सामग्री में कन्याओं के लिए आप हलवा, पूरी, सब्जी, खीर आदि अवश्य बनाएं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी।